कहानी की शुरुआत होती है जॉन नाम के एक मछुआरे की, जो हर रोज की तरह अपनी छोटी नाव लेकर समुद्र में मछली पकड़ने निकलता है। लेकिन इस दिन कुछ अलग होता है। अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है और दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। जॉन रास्ता भटक जाता है और इधर उधर भटकते भटकते उसे एक सुनसान नाव नजर आती है। वह अपनी नाव उस नाव से बांध देता है और अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। जैसे ही वह उस नाव के भीतर जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। पूरी नाव खाली थी। वह कोई इंसान नहीं था, ना कोई आवाज, बस रहस्यमय सन्नाटा। जॉन जब रहस्यमय नाव में गया तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा। खाना ताजा था, कपड़े किनारे पे रखे थे और हर जगह इंसान के मौजूद होने के संकेत थे। लेकिन वह कोई नहीं था। वह नाव को चालू करने की कोशिश करता है पर इंजन काम नहीं करता। इतने विशाल समुद्र में अकेला और खाली नाव देखकर जॉन हैरान हो जाता है। वह दूरबीन से चारों ओर देखने की कोशिश करता है, शायद कोई आसपास मिल जाए, लेकिन घना कोहरे से सब कुछ ढका हुआ था। निराश होकर वह कंट्रोल रूम में लौटता है और वहाँ पड़े रेडियो को ऑन करता है, मदद के लिए कोई संकेत भेजने के इरादे से। जॉन ने रेडियो पर संदेश भेजा, ये नाव समुद्र में फंसी है, कोई सुन रहा है तो जवाब दे। संकेत भेजने के बाद उसे सोचा कि अब अपनी छोटी नाव से लौट जाना चाहिए। लेकिन जब वो बाहर आया तो उसने नाव नहीं थी, जबकि उसने अच्छे से उसे बांधा था। उसकी हैरानी भी और बढ़ गई जब देखा कि अब चारों ओर फैला कोहरा भी अचानक साफ हो गया और आसमान एकदम खुला था। अब दोपहर का समय हो चुका था। जॉन को कुछ समझ नहीं आया, ये सब हो क्या है। वापस लौटने का और कोई रास्ता न देखा तो वो उस खाली जहाज पर लौट आया और नक्शे के सहारे रास्ता ढूंढने लगा। जॉन अब ये समझने की कोशिश करता है कि वह आखिर है कहाँ पर, अपने घर से कैसे लौट सकता है। परेशानी ये थी कि उस रहस्यमय नाव में इंजन खराब था। अगर उसे बचना था तो किसी भी तरह उस इंजन को ठीक करना होगा। वह पूरी जहाज में टूल बॉक्स की तलाश करता है और कड़ी मेहनत के बाद इंजन ठीक कर लेता है। उसके लिए ये एक बहुत बड़ी राहत थी। अब नाव चालू हो चुकी थी और दिशा भी धीरे धीरे समझ आने लगी थी, लेकिन खतरा टला नहीं। जॉन कंट्रोल रूम में जाकर फिर से रेडियो से संपर्क करता है, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। सब कुछ अब भी रहस्यमय में डूबा था। फिर वह लड़का ऊपर आता है और उसे अचानक टॉयलेट जाना पड़ता है। कोई आसपास नहीं था तो वह सोचता है कि समुद्र में ही कर लेता हूँ। जैसे वे किराने के पास आता है, अचानक किसी पीछे से धक्का दे दिया। वह सीधा पानी में गिरता है। हालत बहुत खतरनाक है, लेकिन उसे रेलिंग पकड़ लिया था किसी तरह खुद को डुबाने से बचने के लिए। हवा और पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि वो वापस नाव में नहीं आ सका, मगर उसने हार नहीं मानी। हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे रील को सहारे खुद को खींचते हुए फिर से नाव पर चढ़ गया। इस सब के बीच उसका काम पूरा नहीं हो पाया तो वह दोबारा टॉयलेट जाने लगा। जैसे ही वह नीचे गया, अचानक किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। जॉन ने पहले इसे हवा का इशारा समझ के ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बाहर निकलने की कोशिश की तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद हो चुका है। अब वह हैरान रह गया। उसने दरवाजा खोलने की हर कोशिश की, यहाँ तक कि जेब से एक सिक्का निकाल ताला खोलने और फंसाकर भी खोलने की कोशिश की, मगर सब बेकार गया। अब उसे लगने लगा कि इस जहाज पर वह अकेला नहीं, कोई है जो उसे परेशान कर रहा है। दिखता नहीं है, लेकिन हर वक्त उसके साथ मौजूद है। उसे लगने लगा जैसे वो उसके साथ है, बेरहमी से खेल रहा है। वह जोर से चिल्लाया, कृपया जो भी हो दरवाजा खोल दो, मैं कोई चोर नहीं, बस देखने आया हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसे समझ आ गया कि मदद की उम्मीद बेकार है। वह केबिन की तरफ बढ़ा और अंदर जाकर देखा। उसने उसकी रूह कांप गई। वह खून के धब्बे थे, डरावना माहौल था, पर उसने डर को नजरअंदाज कर दिया। एक कैंची उठाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला अब भी नहीं खुला था। तभी पूरी नाव जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। जॉन बहुत घबरा हुआ था। तभी उसकी नजर ऊपर एक खिड़की पर पड़ी। वह किसी तरह उस खिड़की से बाहर निकला और चारों ओर देखा। दूर एक विशाल कार्गो जहाज उसकी तरफ आता नजर आ रहा था। उसकी दिशा सीधी उस नाव पर ओर थी। जॉन को समझ आ गया कि अगर वह जहाज टकरा गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब उसे हर हाल में अपनी जान बचानी थी। उसने सिग्नल देने की सोची, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा नहीं था। उसने तुरंत अपनी शर्ट उतारी और जोर जोर से लहराने लगा ताकि कार्गो जहाज से कोई उसे देख सके। लेकिन अफसोस, इतने प्रयास के बाद भी किसी ने नजर नहीं पड़ी। अब जॉन को भी किसी भी हालत में अपनी जान बचानी थी, मगर उसकी नाव आगे बढ़ रही थी तो कार्गो जहाज से टकराकर सब कुछ खत्म हो सकता था। तभी उसकी नजर खिड़की के पास लटकी एक रस्सी से पड़ी। उसके दिमाग में तुरंत आइडिया आया, अगर वह इस रस्सी के इस्तेमाल करके शायद जहाज को रोक सके। उसने जल्दी से रस्सी बांधी और बाहर फेंकी ताकि नाव की गति रुक जाए। लेकिन हालात इतने बिगड़ गए, रस्सी इंजन के पंखे में फंस गई और खींचती हुई बाथरूम के अंदर आकर उसके गले में अटक गई। उसका दम घुटने लगा, मरने की कगार पर पहुंचा। उसने हिम्मत दिखाई और एक औजार खुद से आजाद किया। उसकी गर्दन पूरी तरह से लाल पड़ गई थी।
वह लगभग मर ही गया था, बट आखिर पल में खुद को बचा लिया। रस्सी इंजन में फंस गई थी, जिससे जहाज की रफ्तार कम हो गई थी। मगर ये काफी नहीं था। भारी कार्गो जहाज से टकराया, जोरदार टक्कर हुई, जहाज बुरी तरह से हिल गई और जॉन जमीन पर गिरा बेहोश हो गया। उसके सिर में गहरी चोट लग गई थी। कुछ देर बाद सब कुछ होश आया तो उसे खुद ने देखा कि बाथरूम पानी भर चुका था। मगर सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वह समुद्र का खारी पानी नहीं था, बल्कि एकदम साफ मीठा पानी था, जैसे कोई जानबूझकर उसको डराने की कोशिश कर रहा है। वो एक बार फिर से टूटकर भीख मांगता है, चाहे तुम जो भी हो प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता। वो भूख प्यास और बहुत कमजोर हो चुका था। जैसे तैसे उसने बाथरूम का शावर में पानी पिया। जल्दी उसने महसूस किया कि पानी खत्म हो गया। फिर जब उसने सिंक का पानी पिया शुरू किया तो हैरान रह गया, अब तक तो खारा हो चुका था। उसने तुरंत समझ में आ गया कि नाव में कुछ ही छेद हो गया जो समुद्र के पानी के अंदर जा रही है। ये नाव अब ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। वह घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है कि किसी ने उसे बंद कर दिया। रात का समय था और अब ऊपर से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। पानी तेजी से बढ़ रहा था और जॉन थक गया था, सो गया था। रात में समुद्र में भयंकर तूफान आया, जिसकी वजह से नाव पूरी तरह से टूट गई और जॉन भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पानी सिर तक पहुंच चुका था, सिर्फ चेहरा बाहर था। अब उसे लगने लगा कि बस कुछ ही पल बचा है। तभी अचानक कहीं से क्लिक की हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कुछ खुला है। जैसे ही जॉन ने हैंडल घुमाया, दरवाजा जोर से आवाज से खुला गया था। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि दरवाजा टूटकर नीचे गिर पड़ा और इसी तरह से बाहर निकलने में कामयाब हुआ। बाहर निकलते ही वह सीधा नाव की छत पर गया ताकि ताजी हवा का महसूस ले सके, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन खत्म हो चुका था। अब उसे यकीन हो गया था कि कोई ताकत उसे हर हाल में सताना चाहती है। वह शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुका था और नीचे की तरफ पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। उसे समझ में आ गया कि अब नाव कभी भी डूब सकती है। जॉन ने तय कर लिया था कि अब वही रास्ता नहीं निकलेगा। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने जहां से एयर बैग निकाला और टूटे हुए बाथरूम के दरवाजे को इस्तेमाल करके एक छोटा सा राफ्ट बना लिया। उसने सब कुछ मजबूती से बांधा ताकि राफ्ट टिक सके, लेकिन राफ्ट चलने के लिए उसे कुछ और जरूरी सामान भी चाहिए था। उसने जहाज से खाना पानी और जरूरी औजार जमा कर लिया, खुद को पूरी तरह से तैयार कर लिया। फिर बिना पीछे देखे वह जहाज पर उतर गया और राफ्ट पर सवार होकर धीरे धीरे समुद्र में आगे बढ़ने लगा। वह राफ्ट पर था और उसके सामने वही बड़ी नाव थी। कई घंटे गुजर गए, लेकिन न कुछ ज्यादा दूर न जा पाया और न ही नाव डूबी, जिस वजह से वह समझ रहा था कि 5 से 10 मिनट में डूब जाएगी। वह अब भी सही सलामत खड़ी है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, अगर ये नाव अभी तक नहीं डूबी तो क्यों नहीं इसको ठीक कर लिया जाए। अगर ऐसा हो गया तो वह इस मजबूत नाव से आराम से सफर कर सकता है। ये सोचकर वह नाव के पास आ गया। सबसे पहले उसने रिसाव को ठीक किया, फिर पाइप को और औजार से पंप बनाकर तैयार किया ताकि पानी बाहर निकाल सके। उसने जो पंप बनाया था उसकी मदद से नाव में भरा समुद्र का पानी धीरे धीरे बाहर निकल गया। रिसाव ठीक करने और पानी हटाने के बाद उसने जहाज से बाकी दिक्कतें भी ठीक कर दी, साथ ही उसने बाहर से मारम्मत ठीक कर दी, सफर में कोई परेशानी ना हो। काम खत्म होने के बाद फिर से उसने रेडियो से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। मायूस होकर वापस लौट आया और नक्शा निकालकर एक बार फिर से रास्ता समझने लगा। उसने नाव को आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसने इंजन स्टार्ट करा, नाव बिल्कुल भी नहीं हिली, मानो फिर से उसे धोखा दे रही है। वो नाव एकदम स्थिर थी, पानी में जड़ हो गई है, ये सोचकर उसे अंदर से टूट रही है। वह पूरी तरह थक चुका था, उम्मीद खत्म हो रही थी अपने छोटे राफ्ट से उस जहाज तक पहुंचना। वो तुरंत राफ्ट पर चढ़ा और तेजी से जहाज की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी जहाज अचानक स्टार्ट हुआ और हिलने लगा। जॉन की तरफ बढ़ने भी लगा था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी ओर भेजा है। जॉन ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन वह विशाल जहाज और भी तेज हो गया। वो ठीक इससे पहले कि वह जहाज उसे टकराए, जॉन ने आखिरी कोशिश की और अपनी बोट से कूदकर उस दूसरी बोट पर तैरने का फैसला किया, जो दूर जाती दिखाई रही थी। लेकिन जब तक वह वहां पहुंचा, वह नाव गायब हो चुकी थी। तभी उसने एहसास हुआ कि इस रहस्यमय नाव पर कोई बुरी ताकत है जो उसे कहीं जाने नहीं देती। उसने सोच लिया था कि चाहे जान चली जाए, वह इस नाव पर वापस नहीं जाएगा। लेकिन शाम तक पानी में तैरते तैरते ठंड बढ़ने लगी। नीचे डॉल्फिन तैर रहे थे और पानी का तापमान बहुत गिर चुका था। ठंड से न हो पाने की मजबूरी थी। वो फिर से उसे नाव पर लौट आया। वो इतना थक और बीमार हो चुका था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, पानी पीने की हालत में भी नहीं था।
बस चुपचाप एक कंबल ओढ़कर कमरे में सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने फैसला किया कि वो जहाँ से निकलेगा, लेकिन अब एक और धक्का मिला। कमरे में दरवाजा बंद हो चुका था। वह घबरा गया और धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगा। उसने कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो उसके साथ क्यों रहा है। तभी उसकी नजर कमरे में मौजूद एक छोटी सी केबिन पर पड़ी। उसने जैसे ही उसे खोला, ऊपर की ओर एक रास्ता नजर आया, एक वेंटिलेशन जिससे बाहर निकला जा सकता था। वह उस केबिन में घुस गया जो एक तंग स्टोरेज एरिया था। हर बार जब वह स्टोरेज एरिया में ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, फिसल कर नीचे गिर जाता। गिरने से उसे कई चोट भी आ गई, मगर उसने हार नहीं मानी। बार बार गिरते हुए आखिरकार वह फिर से ऊपर पहुंचा और उस वेट की क्यूब खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे जानबूझकर कोई सील दिया गया हो। अब वहाँ की ऑक्सीजन भी तेजी से खत्म हो रही थी। सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। नीचे का दरवाजा भी बंद था। वह वापस कमरे में नहीं जा पा रहा था। उसे लगने लगा कि अब यही उसके आखिरी समय है, लेकिन तभी उसने फिर से एक क्लिक की रहस्यमय आवाज सुनी। जैसे ही केबिन की खिड़की क्लिक की आवाज से खुली, जॉन बिना समय गवाए बाहर निकल आया। ताजी हवा ने उसकी थोड़ी राहत दी। बाहर आकर उसने देखा कि नाव एक छोटे से द्वीप की ओर बढ़ रही है। ये देखकर उसके मन में उम्मीद जगी कि शायद अब वह इस डरावनी नाव से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। जैसे ही नाव किनारे पर पहुंची, ये फौरन उतर गया। उसे लगा कि इस द्वीप पर जरूर कोई है जो इस सब का जिम्मेदार है। गुस्से में उसने एक डंडा उठाया और द्वीप की तलाश शुरू कर दी, लेकिन जल्दी हैरान रह गया। पूरे द्वीप पर इंसान का कोई भी निशान नहीं था। अब जॉन फिर से गुस्से और डर से भर गया था। जैसे ही वह उस द्वीप से बाहर निकला, एक नया दृश्य उसकी आंखों के सामने आया। रहस्यमय नाव जो उसे यहाँ लाई थी, अब शांत समुद्र में आगे जा रही थी, जैसे किसी और नई शिकार की तलाश में। ये देखकर जॉन को पूरी तरह से यकीन हो गया कि ये नाव और ये द्वीप किसी बुरी ताकत का अधीन है। उसे अब हर हाल में यहाँ से निकलना था। उसकी जिंदगी अभी बाकी थी। वह खोजबीन करता हुआ द्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचता है और वहां से उस दूसरे और द्वीप को देखने लगता है। वह इतना दूर था कि क्या हो रहा है दिख नहीं रहा था। वह देख नहीं पाया। जैसे जैसे जॉन द्वीप में घूमता रहा, वो धीरे धीरे पीछे की ओर आ गया। लेकिन जब वह पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये वही जगह थी जहाँ उसकी यात्रा शुरुआत हुई थी। सब कुछ वैसा ही था। वही उसकी पुरानी नाव थी, उसकी जगह बंदी हुई थी और वही लोग थे। जैसे कुछ बदला ना हो। पूरा माहौल पहले जैसा था, जैसा कुछ भी नहीं हुआ हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। अनुभव असल में उसके साथ हुआ था। लेकिन अब सवाल उठता है कि उसकी नाव वहाँ दोबारा कैसे पहुंची और इस द्वीप की सच्चाई क्या थी। जॉन अब द्वीप के पीछे पहुंचता है और हैरान रह गया। वही जगह, वही नाव, वही लोग, सब कुछ वैसा का बदला ही नहीं। ये यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब असल में चल क्या रहा है, ये बुरा क्या सपना था। मगर जो कुछ भी हो, कम से कम वो द्वीप पे वापस तो जिंदा लौट गया। और ये मूवी यही एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।